जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, जब अत्याचार अपनी सीमा पार कर देता है, तब भगवान किसी न किसी रूप में अवश्य प्रकट होते हैं। ऐसे ही एक पावन कथा है भगवान नरसिंह अवतार की। नरसिंह भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों में दशावतार में से चौथे अवतार हैं, जिन्हें अर्ध मानव और अर्ध सिंह के रूप में जाना जाता है। नरसिंह का अर्थ है नर यानी कि मनुष्य और सिंह यानी कि शेर। पौराणिक कथाओं के अनुसार उन्होंने राक्षस राजा हिरण्यकशिपु का वध करके अपने परम भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। ऐसे ही पावन कथा भगवान नरसिंह अवतार की अब डिटेल में जानते हैं। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली असुर राजा था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पाया था कि उसे ना कोई मनुष्य मार सकता है, ना कोई पशु मार सकता है, ना ही वो दिन में मरेगा, ना रात में मरेगा, ना वो घर के अंदर मरेगा, ना बाहर मरेगा, ना अस्त्र से ना शस्त्र से उसका मृत्यु किसी तरह से ना हो। ऐसा वरदान वो ब्रह्मा जी से पाया था। इस वरदान के बाद उसका अहंकार आसमान छूने लगा। वह खुद को भगवान मानने लगा। और ऐसा ही हुआ था जब राक्षस राजा हिरण्यकश्यप ने पूरी दुनिया में आतंक मचा दिया था। वह खुद को भगवान मानता था। उसने आदेश दिया था कि सिर्फ उसी की पूजा होगी। लेकिन उसके अपने पुत्र प्रहलाद के हृदय में बसते थे भगवान विष्णु। बार बार पिता ने कहा, मुझे भगवान मारो, मेरी पूजा करो। लेकिन प्रहलाद ने कहा, आप मेरे पिता हैं, आप मेरे भगवान के समान हैं। मेरे भगवान तो श्री हरि विष्णु हैं। क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने अपने ही बेटे को मारने की कई कोशिशें की। अपने बेटे प्रहलाद पर हिरण्यकश्यप ने सांप छोड़ दिए। उसे पहाड़ से नीचे फेंक दिया गया, उसे आग में जला दिया गया, लेकिन फिर भी वो आग में निकल गए। ये भगवान विष्णु अपने भक्त की हर तरीके से रक्षा किए, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा की। एक दिन क्रोध में भरा हिरण्यकश्यप बोला, अगर तेरा भगवान हर जगह है तो क्या इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने कहा, हाँ, भगवान हर जगह है और इस खंभे में है। बस उसे देखने के लिए सच्चे हृदय की आवश्यकता है। मुझे तो हर जगह दिख रहे हैं और इस खंभे में भी दिख रहे हैं। हिरण्यकश्यप ने गद्दा उठाकर स्तंभ पर प्रहार किया और अचानक पूरा महल कांप उठा, आकाश गरज उठा, धरती हिलने लगी, स्तंभ फट गया और उसमें से प्रकट हुए भगवान नरसिंह। भगवान नरसिंह न पूरी तरह मनुष्य न पूरी तरह सिंह, वे आधा नर और आधा सिंह थे। भयंकर रूप था, अग्नि जैसी आंखें, गर्जना से ब्रह्मांड कांप उठा। उन्होंने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया। उस समय न दिन था न रात था, वह संध्या का समय था। न घर के अंदर था न घर के बाहर, वो चौखट पर था। न धरती में न आकाश में, अपनी जंघा पर बैठाया। न अस्त्र से और न शस्त्र से भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का नाखूनों से वध किया। इस प्रकार भगवान ने वरदान का अहंकार तोड़ा और भक्त प्रहलाद की रक्षा की। इसी दिव्य घटना की स्मृति में मनाई जाती है नरसिंह जयंती। 2026 में नरसिंह जयंती गुरुवार 30 अप्रैल को मनाई जाएगी। इस दिन क्या करें? भगवान नरसिंह की पूजा करें। ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम मंत्र का जाप करें। घर में दीपक जलाएं।
भय, शत्रु और नकारात्मकता से रक्षा की प्रार्थना करें। अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान नरसिंह आपकी हर संकट से रक्षा करें तो कमेंट में लिखें जय नरसिंह देव। नरसिंह जयंती वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है। माना जाता है कि नरसिंह भगवान विष्णु के अवतार हैं और इसी दिन उनका जन्म हुआ था। इनका जन्म प्रमाण कई अलग अलग जगहों पे मिलता है। जैसे सबसे पहले मान्यता है कि बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के बनमनखी सिकलीगढ़ धरहरा गांव में हिरण्यकश्यपु का महल था और वहीं भगवान नरसिंह अवतरित हुए थे। कुछ मान्यताओं के अनुसार उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में प्रहलाद कुंड के पास भगवान नरसिंह का अवतार हुआ था और कुछ लोग मानते हैं कि भगवान नरसिंह का अवतार दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में अहोबिलम आंध्र प्रदेश को भी नरसिंह अवतार की महत्वपूर्ण स्थली माना जाता है, जहां नरसिंह स्वामी का प्राचीन मंदिर है। भगवान नरसिंह को नरहरि, उग्र वीर महाविष्णु और हिरण्यकश्यप अरि आदि नामों से जाना जाता है। जय भगवान नरसिंह, जय भगवान जी विष्णु, जय श्री हरि। अगर आप भगवान विष्णु के भक्त हैं तो कमेंट में लिखें जय श्री हरि, जय श्री नरसिंह देव। और ऐसे ही रहस्यमयी सनातन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें।